क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब और कैसे लगाई गई? इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। जरा क्रोनोलॉजी को समझिएगा। आपको शायद याद होगा कि 1996 से पहले हमारे देश के सभी नोटों पर मुख्य रूप से अशोक स्तंभ ही हुआ करता था। हालांकि पहली बार 2 अक्टूबर 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती के मौके पर एक स्पेशल नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया था, जिसमें वो अपने सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ एक खास मौके के लिए जारी किया हुआ नोट था। असली खेल तो उसके सालों बाद शुरू होता है। बात है जून 1996 की। देश में पहली बार महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट परमानेंट तौर पर जारी कर दिए गए और हमेशा हमेशा के लिए अशोक स्तंभ को साइड कर दिया गया। उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर सी रंगराजन। डॉक्टर रंगराजन को गवर्नर 1992 में तब बनाया गया था जब केंद्र में बीपी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर रंगराजन मनमोहन सिंह जी के बेहद करीबी थे और यह तो पूरा देश जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैक एंड से कौन सी शक्ति कंट्रोल करती थी। कई जानकारों का मानना है कि नोटों पर किया गया यह बदलाव कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। बैक एंड से नीतियां पास कराई गई और आम आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में यह मैसेज फीड कर दिया गया था कि इस देश को अशोक स्तंभ नहीं बल्कि गांधी जी की जरूरत है, यानी राष्ट्र के प्रतीक से भी सर्वोपरि गांधी जी हैं। अब इसका सियासी फायदा समझिए। इंदिरा जी के समय से ही एक राजनीतिक परिवार गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर रहा है। जब देश का आम आदमी हर रोज अपनी जेब से गांधी जी की तस्वीर वाला नोट निकालता है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर उसके सेंटिमेंट्स उसी गांधी नाम से जुड़ जाते हैं। दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि सरकार का मतलब ही गांधी है और कांग्रेस ही सर्वोपरि है। क्या आपको भी लगता है कि 1996 का यह बदलाव महज एक डिजाइन चेंज था, या फिर सालों तक सत्ता में बने रहने के लिए खेला गया कोई बड़ा माइंड गेम? डॉट्स मिलाइए और कमेंट में अपनी राय दीजिए।